in a swift and calibrated response only on identified military targets. कहते हैं कि हर सिंदूर की रेखा एक नए जीवन की शुरुआत होती है, पर क्या हो जब उसी सिंदूर की लकीर से निकलने लगे लहू की बूंदें? व्योमिका सिंह एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह गूंज रहा है। एक सीधी सादी बहू, एक संस्कारी बेटी, लेकिन अब वही व्योमिका बन चुकी है एक रहस्य का केंद्र। जो तस्वीरें आपने देखी, जो कहानियां आपने सुनी, क्या वो सब झूठ थीं? या फिर असली सच इतना डरावना है कि लोगों को उसे मानने में ही वक्त लग रहा है? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक केस नहीं, ये एक ऐसे काले सच की परतें हैं जिसे ससुराल की दीवारों के पीछे दफन कर दिया गया था, लेकिन अब वो परतें खुद ब खुद खुलने लगी हैं। व्योमिका के ससुराल वालों ने किया है एक ऐसा खुलासा जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। क्या जो दिखाया जा रहा है वो ही सच है, या जो छिपाया गया है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है? इस वीडियो में हम हर पहलू को खोलेंगे। बयान, सबूत, सीसीटीवी, कोर्ट फाइलें और वो अनकहे राज जिन्हें अब तक दबा कर रखा गया था। अगर आप सोचते हैं कि आपने इस केस की पूरी कहानी जान ली है तो आप गलत हैं, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं जाना। तो बैठिए, सांसें थाम लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो दोस्तों, क्या ये पूरा सच है? लेकिन सबसे पहले हम व्योमिका सिंह के निजी जीवन की बातों को जान लेते हैं, फिर बात करेंगे उनके ससुराल वालों की। व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना की एक जांबाज अधिकारी, उन चंद महिलाओं में से हैं जिन्होंने अपने हौसले और जुनून से न केवल ऊंचाइयों को छुआ बल्कि लाखों युवतियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। लखनऊ की गलियों में पली बड़ी व्योमिका का सपना कुछ अलग करने का था, जो उन्होंने पूरा कर दिखाया। प्रारंभिक जीवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मी व्योमिका सिंह बचपन से ही आम लड़कियों से कुछ अलग थीं। जब अन्य बच्चे खेलों और खिलौनों में व्यस्त रहते थे, तब व्योमिका के ख्वाब आसमान में उड़ान भरते थे। स्कूली दिनों में ही उन्होंने खुद को एक वर्दी में उड़ते जहाज के कॉकपिट में बैठा हुआ महसूस करना शुरू कर दिया था। कक्षा 6 में उन्होंने पहली बार पायलट बनने का सपना देखा और बिना किसी को बताए उसी दिशा में कदम बढ़ाने लगी। उनके जीवन में एनसीसी का जुड़ाव एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने जो अनुशासन और देशभक्ति महसूस की, उसने उनके भीतर सैन्य सेवा की लौ को और तेज कर दिया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में शामिल होने का ठान लिया। यह फैसला किसी दबाव या परंपरा से नहीं, बल्कि बचपन की उस जिद और जुनून से उपजा था जो उन्हें अपने सपनों तक ले जाने के लिए बेताब था। उनकी आत्मनिर्भरता, निडरता और भीतर छिपा आत्मविश्वास उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां पहुंचना कई लोगों के लिए केवल एक कल्पना भर है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, साहस, सेवा और समर्पण की मिसाल। 18 दिसंबर 2004 का दिन भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक और प्रेरणास्पद नाम जोड़ गया, व्योमिका सिंह, जिन्होंने इस दिन फ्लाइंग ब्रांच में कमीशन प्राप्त कर एक नया सफर शुरू किया। आज वो भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर हैं और चेतक व चीता हेलीकॉप्टर्स में 2500 घंटे से अधिक की उड़ान भर चुकी हैं। उनका अनुभव सिर्फ फ्लाइंग तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में कई रेस्क्यू और रिकॉन मिशन को लीड किया। 2020 में अरुणाचल प्रदेश में चलाए गए बचाव अभियान से लेकर 2021 में मणिरंग पर्वत पर त्रिसेवा महिला पर्वतारोहण तक हर मोर्चे पर उनका जज्बा और नेतृत्व क्षमता साफ दिखाई दी। 2019 में उन्हें स्थायी कमीशन मिला और उसी के साथ वो विंग कमांडर के पद पर पहुंची। लेकिन असली चर्चा में वो तब आईं जब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने एक बेहद अहम मीडिया ब्रीफिंग की अगुवाई की। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। खास बात यह थी कि सेना की रणनीति बेहद सटीक थी। आतंकी शिविरों को लक्ष्य बनाकर कार्रवाई की गई, जिससे आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। इस प्रेस मीट में कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। इस मिशन के दौरान
जब मीडिया का ध्यान व्योमिका के करियर और परिवार की ओर गया, तब उनके ससुराल से जुड़े कुछ भावुक लेकिन गौरवपूर्ण खुलासे सामने आए। हरियाणा के बापोड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले उनके ससुराल वाले खुद भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं और यह गांव लंबे समय से सैन्य परंपराओं का हिस्सा रहा है। उन्होंने बताया कि व्योमिका के मायके से यह पहली पीढ़ी है जिसने सशस्त्र बलों में सेवा दी है, और वो भी पूरे गर्व और जुनून के साथ। व्योमिका के परिवार ने हर कदम पर उनका साथ दिया। उनके माता पिता ने हमेशा उनकी सेना में सेवा देने की इच्छा को सराहा और प्रोत्साहित किया। उनके भाई बहन भी उनकी सफलता को लेकर न सिर्फ गर्व महसूस करते हैं, बल्कि खुद को उनकी यात्रा का अहम हिस्सा मानते हैं। यह पारिवारिक सहयोग ही था जिसने व्योमिका को आत्मविश्वास और मजबूती दी, जिससे वो देश की सेवा में एक मिसाल बन सकीं। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद एक मध्य प्रदेश के मंत्री की विवादास्पद टिप्पणी ने माहौल को थोड़ी देर के लिए अशांत कर दिया, जिसे बाद में सांप्रदायिक और असंवेदनशील माना गया। लेकिन व्योमिका जैसे अधिकारियों की दृढ़ता और पेशेवराना रवैये ने इस मिशन को एक रणनीतिक और मानवीय जीत में बदल दिया। व्योमिका सिंह बचपन से ही जुनून में उड़ान की तैयारी। आप सोच भी नहीं सकते कि एक बच्ची जिसने आसमान में उड़ने का सपना कक्षा 6 में देखा, उसने उसे कितना गहराई से दिल में बसा लिया था। डैडी मम्मी को मत बताना वरना वो रोक देंगे, ये वो शब्द थे जो व्योमिका ने उस उम्र में अपने किसी खास दोस्त से कहे थे जब उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें पायलट बनना है। चुपचाप, बिना शोर मचाए, सिर्फ अपनी मेहनत से। बस में भिड़ गई थी। अकेली स्कूल की एक घटना ने सबको चौंका दिया था। बस में कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे थे। सभी चुप थीं, लेकिन व्योमिका ने चुप रहना नहीं चुना। वो अकेली खड़ी हुई, न सिर्फ उन्हें टोकने की हिम्मत दिखाई, बल्कि उन्हें बस से उतारने तक का साहस दिखाया। उस दिन शायद पहली बार लोगों ने समझा कि उस बच्ची में सिर्फ पढ़ने लिखने की होशियारी नहीं, लीडरशिप का दम भी है। एनसीसी कैंप की स्टार गर्ल। जब उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया तो सबको यही लगा कि ये बस एक हिस्सा बनेगी, लेकिन एक कैंप में रैपलिंग के दौरान उन्होंने सबको चौंका दिया। पर्वत से रस्सी के सहारे उतरने की स्पर्धा में जहां लड़के भी घबरा गए, वहां व्योमिका सबसे पहले और सबसे तेज उतरी। इंस्ट्रक्टर तक दंग रह गए। इतनी नाजुक सी लड़की इतनी ताकत और संतुलन के साथ कैसे उतर गई? किताबें नहीं, उन्हें आसमान खींचता था। जहां बाकी बच्चे कॉमिक्स या उपन्यासों में डूबे रहते, व्योमिका को तो छत पर जाकर दूरबीन से उड़ते जहाजों को देखना पसंद था। हर बार जब कोई हेलीकॉप्टर उड़ता, वो खुद को उसमें बैठा हुआ महसूस करती। उनकी कल्पनाएं उनके सपनों से कहीं बड़ी थीं। माँ ने कहा था एक दिन जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो माँ ने हंसते हुए कहा, अरे लड़कियों के लिए ये सब नहीं होता बेटा। लेकिन यही लाइन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गई। व्योमिका ने उसी दिन तय कर लिया, अब पीछे नहीं हटना। आज वही माँ अपनी बेटी को एयरफोर्स की वर्दी में देखकर सबसे ज्यादा गर्व महसूस करती हैं। 7 मई 2025 तारीख जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में साहस और रणनीति की मिसाल बन गई। ऑपरेशन सिंदूर एक असली और दस्तावेजीकृत सैन्य अभियान जिसे भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया। इसका मकसद था पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद 9 खतरनाक आतंकी ठिकानों को जड़ से मिटाना। ये कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष नागरिकों के लिए एक मजबूत जवाब थी। अभियान में आधुनिक लेकिन सीमित प्रभाव वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया ताकि सिर्फ आतंकियों को ही निशाना बनाया जाए और आम लोगों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। परिणाम, सभी आतंकी कैंप पूरी तरह तबाह कर दिए गए। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन में फ्लाइट ऑफिसर व्योमिका सिंह की उपस्थिति विशेष रही। उन्होंने मिशन की मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लेकर न सिर्फ अपने प्रोफेशनल योगदान को सार्वजनिक किया, बल्कि वो रातों रात राष्ट्रीय पहचान का चेहरा बन गईं। इस अभियान में उनकी रणनीतिक भूमिका ने न केवल उन्हें नई बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना में महिलाएं अब सिर्फ भाग नहीं ले रहीं, नेतृत्व भी कर रही हैं। लेकिन हर रोशनी के साथ कुछ परछाइयां भी होती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता के साथ साथ निजी टिप्पणियों और आलोचनाओं का भी सिलसिला शुरू हुआ। कई बार सफलता अपने साथ चुनौती लेकर आती है और व्योमिका ने उन चुनौतियों का भी डटकर सामना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे अभियान को
महिला नेतृत्व का साहसिक उदाहरण कहा। हालांकि एक केंद्रीय मंत्री की विवादास्पद टिप्पणी ने एक समय के लिए देश में सांप्रदायिक बहस को जन्म दे दिया, जिसने राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी। फिर भी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं रहा, यह बन गया एक ऐसा प्रतीक जिसमें महिला सशक्तिकरण, देशभक्ति और रणनीतिक चतुराई एक साथ दिखाई दी। अगर आपको व्योमिका सिंह की प्रेरक यात्रा और ऑपरेशन सिंदूर की सच्ची कहानी ने छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही वास्तविक, प्रेरणादायक और जानकारी से भरपूर वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।